नमस्कार साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। पूजा, पम्मी, आमरीन, चंदीप, राजकुमार, शिव कुमार, रॉयल पंडित, स्नेहा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्या आप सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? फटाफट कमेंट करिएगा। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो फटाफट कमेंट करें और हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास को। आज भाई साथियों की संख्या बहुत कम है। राम राम सभी को। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है, कहता है रामा मंदाकिनी नदी काम दर्शेत। यानी कहते हैं राम मंदाकिनी नदी को काम किसे दिखा रहे हैं? राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहे हैं? फटाफट बताइएगा। राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को, हनुमंत को, सुग्रीव को या सीता को? जल्दी से बताइएगा कि राम मंदाकिनी नदी को किसे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला कहता है लक्ष्मण को, दूसरा कहता है हनुमंतम हनुमान को, सुग्रीवम सुग्रीव को, सीताम सीता को। तो याद रखिएगा राम मंदाकिनी नदी को किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि साथियों इसका वर्णन रघुवंशम में किया गया है। इसका वर्णन रघुवंशम में किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन रघुवंशम में किया गया है। डी हो जाएगा। अगर पूछा जाए रघुवंश को किसने लिखा है? कालिदास महोदय ने लिखा है। और इसमें कालिदास ने लिखा है। कालिदास, इस तरह से कालिदास लिखा जाता है। कालिदास ने लिखा है। 19 सर्ग हैं। और साथियों याद रखना है कि 15 6 9 इतने तो इसमें श्लोक हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों डी चला जाएगा। डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है व्याघ्र पथिक कथा कुतः संकलिता। कहता है व्याघ्र और पथिक, व्याघ्र और पथिक यानी बाघ, बाघ और रास्तागीर। बाघ और पथिक मतलब रास्तागीर। कहता है कि जो बाघ और रास्तागीर की कहानी है वह किसमें वर्णित है? महाभारत में है, हितोपदेश में है, रघुवंशम में है या ऋतु संहार में है? तो मेरे साथियों यहाँ पर कहता है व्याघ्र और पथिक की कहानी। व्याघ्र और पथिक की कहानी या रास्तागीर की कहानी किसमें है? तो याद रखना है आपको हितोपदेश में है। किसमें है? हितोपदेश में है। किसको साथियों? नारायण पंडित ने लिखा है। किसने लिखा है? नारायण पंडित ने लिखा है। इसमें पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से यानी पशु पक्षियों की कहानी का वर्णन है। पशु पक्षियों की कहानी के आधार पर शिक्षाप्रद बातों का वर्णन है। शिक्षाप्रद बातों का वर्णन है। विकल्प क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोऽस्य कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां ते संगोऽस्य कर्मणि। क्या कहता है? कहता है कर्मण्य होना चाहिए। तुम्हें कैसा होना चाहिए? कर्मण्य बनना चाहिए, यानी कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्य वाधिकारस्ते यानी अधिकार, तुम्हारा सिर्फ अधिकार है कर्मण्य बने रहो, कर्म करते रहो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। ये कथन किसका है? अर्जुन का है, दुर्योधन का है, श्री कृष्ण का है या युधिष्ठिर का है? तो याद रखना ये कथन साथियों, इस कथन का वक्ता श्री कृष्ण हैं। यानी इस वक्तव्य को कहने वाले, इस वाक्य को बोलने वाले श्री कृष्ण हैं। और ये अगर कहा जाए ये कहा किससे गया? ये बात कही किससे गई थी? अर्जुन से कही गई। ये वक्तव्य कहाँ का है? किस जगह का है? कुरुक्षेत्र का है। किसका है? कुरुक्षेत्र का है। जहां पर साथियों
महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाना है। विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर कहा जाए कि ये वक्तव्य जो दिया है, कर्मण्डे वादिका रस्ते माँ फले सुखदाचना, सिर्फ अगर ये दोहा पूछा जाए कि ये दोहा किसमें संकलित है, तो भले ही ये महाभारत के अंतर्गत आता है, भले ही ये महाभारत के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें आपको महाभारत नहीं देना है, गीता देना होगा, श्रीमद् भागवत गीता। क्या देना होगा? गीता देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है द्वारकाधीश का आशित, कहता है द्वारकाधीश कौन थे? आशित मतलब थे। आपको बताना है द्वारकाधीश कौन थे। राम थे, पांथा पथिक थे, कृष्णा कृष्ण थे, या लक्ष्मण थे। सी विकल्प हो जाएगा। श्री कृष्ण द्वारका के मालिक थे, द्वारका के राजा थे, इसीलिए इनको द्वारकाधीश कहा जाता है, द्वारकाधीश कहा जाता है। याद रखिएगा, विकल्प क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, द्वारका हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है राजा दशरथ कुल गुरु आसीत। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे। एक तो गुरु होते हैं और एक कुल गुरु होते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि कुल गुरु कौन थे, राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ, परशुराम, द्रोण या कर्ण। कई साथियों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिएगा ऑप्शन पूरा दीजिएगा, क्वेश्चन के साथ दीजिएगा। तो कई लोग कह रहे हैं सी हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं डी हो जाएगा, कई लोग कहते हैं ए भी होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कुल गुरु की बात कर रहा है, किसकी कुल गुरु? तो जो राजा तो जो वशिष्ठ थे वह राजा दशरथ के कुल गुरु थे। कौन थे? दशरथ के कुल गुरु थे, दशरथ के कुल गुरु थे। लेकिन जो उनको शिक्षा थी, शिक्षा यानी अगर हम बात करें, आपने आचार्य द्रोण का नाम सुना होगा। आचार्य द्रोण को ने धनुर की शिक्षा यानी धनुर्विद्या की शिक्षा, धनुर्विद्या की जो शिक्षा थी है ना, अर्जुन को देने वाले यानी पांडव और कौरव को देने वाले, पांडव और कौरव को धनुर्धारी यानी धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले आचार्य द्रोण थे, द्रोणाचार्य थे। ठीक है, द्रोणाचार्य थे। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए कर्ण कौन थे, तो कर्ण शकुंतला के धर्म पिता थे, धर्म पिता थे और गुरु भी थे, धर्म पिता और गुरु दोनों थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पिता कौन थे, धर्म पिता कौन थे, तब आप कहेंगे कर्ण थे। कौन थे? कर्ण थे। और अगर पूछा जाए कि वशिष्ठ कौन थे, तो वशिष्ठ कुल गुरु थे राजा दशरथ के। ये विकल्प आपको याद हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला पॉइंट कहते हैं राज्ञा दुष्यंत से पत्नी का आशित उर्वशी, राधा, मेनका या शकुंतला। कहता है राज्ञा, देखिए राज्ञा षष्ठी विभक्ति में है और पंचमी में भी है। कहता है राज्ञा राजा दुष्यंत से यश लगाना, काकी क्या हो जाएगा? राजा दुष्यंत की पत्नी का था, राजा दुष्यंत की पत्नी थी। कौन थी राजा दुष्यंत की पत्नी? राजा दुष्यंत पत्नी का आशित, आपको बताया राजा दुष्यंत की पत्नी का मतलब कौन थी? उर्वशी थी, राधा थी, मेनका थी, शकुंतला थी। विकल्प क्या जाएगा? शकुंतला थी, जिसको कि दुर्वासा श्राप के कारण, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत भूल जाते हैं। राजा दुष्यंत क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी। शकुंतला के एक पुत्र भी था जिसका नाम था सर्वदमन। क्या नाम था? सर्वदमन, जिसको कि भरत नाम से जाना जाता था। अगर पूछा जाए मेनका कौन थी, तो शकुंतला की माँ थी।
शकुंतला की माँ का क्या नाम था? शकुंतला की माँ मेनका थी, जो कि एक अप्सरा थी। कौन थी? अप्सरा। अप्सरा मतलब बला की खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं। कहता है मेघदूत कीदृशम काव्यम महाकाव्यम दृश्य काव्यम खंड काव्यम या आदि काव्यम। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो मेघदूत है वो कैसा काव्य है, आपको बताना है मेघदूत कैसा काव्य है। मेघदूत कैसा काव्य है? महाकाव्य, दृश्य काव्य, खंड काव्य या आदि काव्य, या आदि काव्य। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे ही मेघदूत आया, आपको याद रखना है मेघदूत साथियों दो पार्टों में बटा था। एक तो पहला पार्ट था और एक दूसरा पार्ट था। एक दूसरा पार्ट था, ठीक है। जो पहला पार्ट था, जो पहला भाग था, उसमें उसको कहते हैं पूर्व मेघ। यानी मेघदूत है ना, मेघदूत का मतलब है मेघ यानी बादल बने दूत, मेघ बने, मेघ बने। तो एक में ऐसी कहानी का वर्णन है जिसमें मेघ आए नहीं, यानी बादल से पहले का वर्णन, बादल आने से पहले का वर्णन है। और दूसरा है, दूसरे को कहा जाता है उत्तर मेघ। उत्तर मेघ, इसमें बादल आने के बाद, बादल आने के बाद का वर्णन है। तो अगर पूछा जाए मेघदूत किसमें बटा हुआ है, तब आप क्या कहेंगे? दो भागों में बटा हुआ है, दो खंड में बटा हुआ है। पहला भाग होता है पूर्व खंड और दूसरे को कहते हैं उत्तर खंड। पहले को कहते हैं पूर्व मेघ और बाद वाले को कहते हैं उत्तर मेघ। विकल्प क्या हो जाएगा? खंड काव्यम हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, तो इसमें यक्ष है, इसमें यक्षिणी है, ठीक है, इसमें अलकापुरी है, इसमें रामगिरी पर्वत है, रामगिरी पर्वत है, रामगिरी एक पर्वत ही है, ठीक है। इसके अलावा कुबेर का राज्य है और कुबेर राजा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए इसको मेघदूत को लिखा किसने है, कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है मेघदूते दूता का आशीष। कितना सरल पूछा गया। कहता है मेघदूतम, मेघदूते का मतलब मेघदूत का, दूता दूत का मतलब कौन था? कहता है मेघदूत का दूत कौन था? मेघ था, वायु था, पक्षी था, सूर्य था। तब आप क्या कहोगे? मेघ था। कौन था? मेघ था। मेघदूत का दूत कौन था? मेघदूत का दूत साथियों मेघ हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। क्लियर? मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल हो जाएगा, बादल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है मेघदूत से नायका कहा। अब कहता है मेघदूत का नायक कौन है? यक्ष है, शिव है, कुबेर है, घनद है। तो यहाँ पर साथियों जो घनद है ना, घनद, घनद का मतलब यहाँ पर बादल को कहा गया, घनद का मतलब बादल कहा गया। तो ये बात आपको याद रखना कि मेघदूत का नायक यक्ष होता है और नायिका यक्षिणी होती है। नायिका कौन होती है? नायिका मेरे साथियों यक्षिणी होती है, यक्षिणी होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए घनद कौन है, बादल कौन है, तो बादल इसमें दूत का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? दूत का कार्य करते हैं। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा, यक्ष हो जाएगा, यक्ष हो जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से रचनाकारा कहा। यहाँ पर कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या है? नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक। याद रखना है ये साथियों विश्व प्रसिद्ध नाटक है, विश्व प्रसिद्ध नाटक है, जिसको कि कालिदास महोदय ने लिखा है, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक रचनाकार कहा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का रचनाकार कौन है? कालिदास महोदय है। कौन है? कालिदास महोदय है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान यानी ज्ञान होना, शाकुंतलम शकुंतला का ज्ञान होना, यानी इसमें अगर पूछा जाए किसका वर्णन है, तो शकुंतला का ज्ञान होना,
शकुंतला का ज्ञान होना, ज्ञान का मतलब क्या है? स्मरण होना। शकुंतला का स्मरण होने की कथा का इसमें वर्णन है, इसीलिए इसको कहा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके की राइटर कालिदास महोदय हैं, जिनको दीपशिखा कहा गया, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा गया। ऐसे महान व्यक्ति हैं कालिदास महोदय। कौन है? कालिदास महोदय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि चाहिए के अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर पूछ रहा है चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चाहिए का प्रयोग किस लकार में होता है। अगर आपको लकार भी पूछ दी गई, आपने चाहिए याद कर लिया और आपसे लकार पूछ दी गई, फिर आप फंस जाओगे। तो चाहिए में विधिलिंग लकार होती है। कौन सी होती है? विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और अब यहाँ पर देखते हैं, तो याद है कल पेड बैच में यही सब पढ़ाया तो था, कल पेड बैच में यही तो पढ़ाया था। कहते हैं कि अगर लेप होगा तो पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। क्या बनेगी? पूर्वकालिक क्रिया बनेगी। अगर साथियों तुमन होगा तो लिए आएगा। क्या आएगा? लिए आएगा। अगर तव्यत होगा तो तव्यत का अर्थ होगा चाहिए। तव्यत का अर्थ क्या होगा? चाहिए होगा। विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। विकल्प बी राइट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, दो प्रत्यय, एक तो अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, और ल्यप प्रत्यय, इन दोनों से अव्यय का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरा, इनसे पूर्वकालिक क्रिया बनती है। पूर्वकालिक क्रिया बनती है। अगर पूछा जाए अक्त्वा और ल्यप में, अक्त्वा में काका, ल्यप में लाका, लाका लोप किस सूत्र से होता है? तो याद रखिएगा लसकत्व, लसकत्व, लसक्त्व विधाने, लसक्त्व विधाने तद्विते। इस सूत्र से इन दोनों में, तत्वा में काका और लेप में लाका लोप होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प साथियों बी चला जाएगा, तव्यत हो जाना है, तव्यत हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है सर, सर का मतलब क्या है? देखिएगा, जब भी सर पूछा जाए तो आपको याद रखना है श का शर, ये किस में आता है? सर प्रत्याहार में आता है। तो ये जो रा है, रा का इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा कराने वाला सूत्र है हलंत्यम। इत संज्ञा कराने वाला सूत्र हलंत्यम है। कितने वर्ण बचे? तो आप कहोगे तीन। कितने वर्ण बचे? तीन वर्ण बचे। अगर पूछा जाए ये कौन सा सूत्र है, तो ये साथियों 13वां सूत्र होगा। क्या होगा? 13वां सूत्र होगा। तो सा होगा, सा होगा, शा होगा, रा नहीं होगा, क्योंकि रा का हलंत्यम हो जाएगा, और हलंत्यम होकर लाका रा का लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित पद में कौन सा पद अव्यय नहीं है? अब देखिए, जब भी आपसे अव्यय पूछा जाए, जब भी आपसे अव्यय पूछा जाए, तो अव्यय को ही क्या बोलते हैं? अविकारी बोलते हैं। ये शब्द कभी भी लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदलते नहीं, के आधार पर बदलते नहीं है। यानी ये जो शब्द हैं ये कभी बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब देखिएगा कौन कौन बदलता है ये भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने कह दिया ये बदलते नहीं। अगर कह दिया जाए विकारी कौन कौन है, बदलते कौन कौन से हैं, तो याद रखना संज्ञा बदलता है, सर्वनाम बदलता है, क्रिया बदलती है, और विशेषण बदलते हैं। ये सब बदलते हैं, ये सभी बदल जाएंगे। तो लता तो संज्ञा है यानी बदल जाएगा, अव्यय नहीं होगा। ठीक है, राम है संज्ञा है यानी ये भी बदल जाएगा। गुरु संज्ञा है, ये भी बदल जाएगा, यथा नहीं बदलेगा। यथा का मतलब होता है जैसे,
कैसे भी प्रयोग करो ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं युष्माकम ग्राम कुत्र अस्ति। अब यहाँ पर पूछ रहा है युष्माकम, युष्माकम तुम्हारा घर कुत्र अस्ति कहाँ है। यहाँ पर कहता है युष्माकम ग्राम यानी तुम्हारा घर कहाँ है। कहता है इस वाक्य में सर्वनाम बताइएगा। अब देखिएगा जो कुत्र है, कुत्र कहाँ को प्रदर्शित करता है, ग्रहम घर को प्रदर्शित करता है, यानी ये तो संज्ञा हो गई, ये क्रिया हो गई, ये आपका जो कुत्र है प्रश्नवाचक शब्द हो गया। बचा क्या, युष्माकम। युष्माकम का अर्थ होता है तुम्हारा। क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारा हो जाएगा तुम। युष्माकम ग्राम कुत्र अस्ति, युष्माकम तुम्हारा हो जाएगा। राइट विकल्प क्या होगा, ए हो जाना है। क्या हो जाना है, ए हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसमें कुत्र भी हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कुत्र हो जाएगा। संतोष जी भी पुनः देखेंगे। अच्छा 13वें प्रश्न में कुछ है क्या, देख लेते हैं फिर। कहता है निम्नलिखित पद में कौन सा पद अव्यय नहीं है। भैया नहीं को काट दो। ठीक है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद अव्यय है। क्लियर, अब सही है। प्रश्न गलत है, उसमें नहीं ऐड हो गया है, प्रश्न गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझदार बनो। कहते हैं युष्माकम ग्राम कुत्र अस्ति, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वेद विषयक मान्यता क्या है। आपको बताना है कि वेदों की मान्यता कौन है। वेद मतलब वेदों की, विषयक मतलब विषय में, मान्यता मतलब मान्यता। वेदों के विषय में मान्यता क्या है ये आपको बताना है। सबसे पहले कहता है पौरुषे है, दूसरा कहता है अपौरुषे है, तीसरा कहता है किसी कवि की रचना है, तीसरा कहता है किसी अकवि की रचना है। अब देखिएगा साथियों, अगर कभी भी आपसे वेद पूछे जाए, वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा, सभी का आधार है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए वेदों की रचना किसने की, तो याद रखिएगा वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, किसी पुरुष ने नहीं की। जब वेदों की रचना पुरुष ने नहीं की तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा अपौरुषेय। क्या हो जाएगा, अपौरुषेय हो जाएगा कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं, उनकी रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की, किसी पुरुष ने नहीं की। विकल्प आपका क्या चला जाना है, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति। अब देखिए यहाँ पर कहता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताइए। ये 2 में आएगा, आपके जीएस का भी क्वेश्चन है और संस्कृत का तो है ही है। आपको बताना है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जल्दी से बताइएगा। कहता है कितने मंडल है, 8 है, 16 है, 12 है या 10 है। सभी हमारे साथी कह रहे हैं 10 है, बिल्कुल सही। आप सभी का आंसर सही है। कितने हैं, 10 हैं, जिनमें से 2 से लेकर और 8 ये पुराने हैं, बाकी सभी नए हैं। अगर पूछा जाए कि इसमें सूक्त कितने हैं, सूक्त कितने हैं, तो 1028 इसमें सूक्त है। 10 मंडल में विभक्त है, 10 मंडल में विभक्त है और इसमें 1028 सूक्त है। अगला क्वेश्चन जस्ट 18 आ गया। कहता है स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर पूछा गया स्पर्श व्यंजन। अब देखिए कितने खटाखट हो। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक, का से माँ तक। कहाँ से कहाँ तक, का से माँ तक। अगर पूछा जाए टोटल संख्या 25, अगर पूछा जाए वर्ग कितने, 5। कौन कौन सा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण, अगर पूछा जाए प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग में वर्ण कितने होते हैं, 5 होते हैं।
तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, शी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन का सूत्र क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, कादियोमावसानः। क्या कहोगे, कादियोमावसानः। का से मां तक बसने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वह स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। शी विकल्प आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है अधोलिखित पदों में प्रग्रहण संज्ञक है। आपको बताना है प्रग्रहण संज्ञा, आपको पता होगी। प्रग्रहण संज्ञा की बात करें, सभी लोग बताइएगा, ईत, ऊत, एत। अगर ये द्विवचन में, द्विवचनांत यानी द्विवचन के अंत में अगर ई आ रहा हो, ऊ आ रहा हो और ए आ रहा हो, है ना, ई आते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, इनमें मेरे साथियों आपका प्रग्रहण संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रग्रहण संज्ञा हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले कहता है हरि, हरि में बड़ी ई आई है, होगा। गंगे में ऊ आया है, होगा। विष्णु में ऊ आया है, होगा। तो कहने का मतलब द्विवचन में आने चाहिए। द्विवचन के अंत में या तो ई आए, या ऊ आए, या ए आए, तभी प्रग्रहण संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। डी विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अनुस्वारः कहा। क्या पूछ रहा है, अनुस्वारः का आपसे पूछ रहा है कि अनुस्वार का कौन सा है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अनुस्वार का अनुस्वार कौन, अंग, अहा, आम और आम। तो जब भी साथियों आपसे पूछा जाए अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, अनुनासिक, देखिएगा जो विसर्ग होता है, विसर्ग में आहा आता है, अनुस्वार में अंग आता है और अनुनासिक में पंचम वर्ण आते हैं। क्या आते हैं, पंचम वर्ण आते हैं। पंचम वर्ण इंग्या, वा, ड़ा, ना और मा, ये अनुनासिक हो जाते हैं, पंचम वर्ण होते हैं। ये भी नाक के सहारे से बोले जाते हैं, ये भी नाक के सहारे से बोला जाता है, ये कंठ से बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, अंग चला जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। ए विकल्प हो जाएगा। अगर आपसे पूछी जाए इन दोनों की कौन सी संज्ञा होती है, अयोगवाह संज्ञा, इनकी कौन सी संज्ञा होती है, अयोगवाह संज्ञा होती है, अयोगवाह संज्ञा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है उपोषति में संधि बताइएगा। यहाँ पर हमने लिखा है उपोषति, उपोषति, सभी लोग बताइएगा उपोषति में कौन सी संधि होगी, अयाधि, यण, पूर्व रूप, पर रूप, की विकल्प और लिख लीजिएगा, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। फटाफट बताइएगा कौन सा हो जाएगा। सभी लोग कहते हैं 20 का डी हो जाएगा। क्या कहते हैं, 20 का डी हो जाएगा। कोई लोग तो ई बताइएगा, ई कोई नहीं बताएगा। चलिए साथियों यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं जब इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे तो उपधन औषधि हो जाएगा। क्या होगा, उपधन औषधि हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि अगर पहले पद में, क्या कहा जाता है, कहते हैं कि अगर पहले पद में अकारांत उपसर्ग हो, अकारांत उपसर्ग हो और अगर उसका मेल ए या ओ से हो रहा हो तो वहां पर रूप संधि हो जाती है। क्या होती है, पर रूप संधि हो जाती है, जिसका सूत्र होता है एंगे पर रूपम। जिसका सूत्र क्या होता है, एंगे पर रूपम हो जाता है, एंगे पर रूपम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है समुद्रम पद में, सुमद्रम पद में समास बताइएगा।
सुमद्रम पद में समास बताइएगा। सबसे पहला है बहुब्री, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है द्विगु और चौथा है अव्ययीभाव। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है सुमद्रम। अब जैसे आपने सुमद्रम देखा, पहले पद में क्या है, शु है, दूसरे पद में क्या है, मद्रम। इसका पहला पद क्या है, पहला पद अव्यय है। पहला पद अव्यय है, क्यों? क्योंकि सु उपसर्ग होने के कारण अव्ययीभाव समास होगा। सु उपसर्ग होने के कारण अव्ययीभाव समास होगा। सु को हिंदी में बोलते हैं समृद्धि, यानी सु को समृद्धि बोलते हैं। संस्कृत जब चेंज करेंगे तो समृद्धि हो जाएगा। मद्रम जो द्वितीया में है, इसको हमें किस में ले जाना पड़ेगा, षष्ठी विभक्ति में ले जाना पड़ेगा। तो अगर जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मद्राणाम समृद्धि। क्या होगा, मद्राणाम समृद्धि हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, विकल्प आपका ए चला जाना है। विकल्प आपका ए चला जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है भीत्रार्थानाम भया हेतु सूत्र का उदाहरण बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर कहता है भीत्रार्थानाम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भीत्र, भीत्रार्थानाम भया हेतु, भीत्र त्राण, भय के अर्थ में जिससे किया जाए, जिससे किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कहता है भीत्र, भीत्र का मतलब क्या होता है, भीत्र का मतलब होता है भय या डर। प्राण का मतलब होता है रक्षा, प्राण का मतलब क्या होता है, रक्षा होती है। यानी भय और रक्षा जिससे की जाए, जिससे भय और रक्षा की जाए, उसके योग में, उसके योग में साथियों क्या होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहता है रक्ष माम पापात, रक्ष मतलब रक्षा करो, मेरी मतलब मेरी, पापात मतलब पापात, जिससे की जाए, तो पाप से की जा रही है, इसमें क्या होगी, पंचमी हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि किस में होगी तो पंचमी में होगी, इसी में आपका ए हो जाएगा। अगला कहता है वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा, ध्रुवाम पाए अपादानम, ध्रुवाम पाए अपादानम। अब देखिए यहाँ पर कहता है असौ उपाध्यात अधीयते, कहते हैं असौ मतलब दोनों, उपाध्याय से पढ़ते हैं, इसमें हो जाएगा आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे, यानी जिससे विद्या ग्रहण की जाती है, जिससे विद्या ग्रहण की जाती है उसमें या उसमें आपका पंचमी हो जाती है, तो इसमें यहाँ पर पंचमी होगी और इसमें वृक्षात में। ठीक है, कहते हैं रामात पापात जुगुप्से, राम को पाप से घृणा है, तो याद रखना जुगुप्सा, जुगुप्सा इरात, जुगुप्सा इरात में आपकी क्या होगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, विकल्प साथियों ए चला जाएगा, रक्ष माँ पापात, मेरी पाप से रक्षा करो, मेरी पाप से रक्षा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मालायाम में विभक्ति। अभी आप लोग कह रहे थे संस्कृत सरल है, अभी संस्कृत का रूप कहाँ देखा है, अभी आप बेसिक पढ़े हो ना, बेसिक पढ़े हो, अब धीरे धीरे इस तरह कठिन लाएंगे। क्यों, क्योंकि इस बार पेपर कठिन बनना है, चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी हो। क्यों, क्योंकि 3 साल बाद वैकेंसी आएगी और जो आयोग बना है भाई बहुत जम के कठिन पेपर आने वाला है। अब देखिएगा क्या होता है, कहते मालायाम, तो यहाँ पर आप क्या देखे हो, माला धन याम देखे हो ना। अब इसमें क्या लगा, याम, अब जब भी याम लग जाएगा तो सप्तमी एक वचन हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता माला राम होता या माला नाम होता, माला नाम होता, ठीक है, तो क्या होती, तो षष्ठी बहुवचन हो जाता, षष्ठी बहुवचन हो जाता। अब देखिए कहता है मालायाम में विभक्ति बताइएगा, क्या कह रहा है, मालायाम में विभक्ति बताइएगा।
तो मालायाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कुछ समझ आ रहा है? सप्तमी एक वचन हो जाएगा। ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है। डी विकल्प हो जाएगा, डी विकल्प हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? भाई एक वचन तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक वचन को हमने बताया है कि अगर आपको कोई आज्ञा दे, मान लीजिए आपको क्या दी, किसी ने आज्ञा दी, आपने क्या कहा कि अगर हमें आज्ञा दी, तो आपने क्या कहा? आपने कहा तू ताम का अंत करो, तू ताम का अंत करो वरना लौट जाएंगे। ये साथियों प्रथम पुरुष का ही ट्रिक है। ये एक वचन का है, द्विवचन का है, ये बहुवचन का है। कौन सी धातु है? गम है। कौन सी धातु है? धातु आपकी गम है। कैसे ही गम धातु है, गम का रूप गच्छ से चलता है ना, कोई बात नहीं, चला दो। पहला क्या हो जाएगा? गच्छतु। दूसरा क्या हो जाएगा? गच्छताम। तीसरा क्या हो जाएगा? गच्छन्तु हो जाएगा। यानी गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एक वचन पूछा है, गच्छतु हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है शुद्ध वाक्य बताइएगा। सा ग्रंथा पठति, देखिएगा, सा तौ ते, यहाँ पर याद रखिए ना, सा तौ ते तम तौ ताम तेन, सा तौ ते तम, से कोई लेना देना नहीं है। तेन, सा तौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तई। अब देखिए यहाँ पर कहता है सा ग्रंथा पठति, भाई ग्रंथा नहीं होता, ग्रंथम होता है, ये गलत है। तेन ग्रंथम, तेन ग्रंथा पठ्यते, तेन ग्रंथम पठ्यते। देखिएगा यहाँ पर जो तेन आएगा, तेन में भी प्रथमा भी यही होगी और द्वितीय भी यही होगी। अब तेन आया है तृतीया का, ठीक है, ग्रंथम का ग्रंथम हो जाएगा। पठ्यते, इसमें यते जोड़ा गया, क्यों? क्योंकि ये आपका कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में यते जुड़ जाता है। यहाँ पर ग्रंथम होगा, ग्रंथा होगा नहीं, और ग्रंथा होता ही नहीं, क्योंकि ग्रंथा गलत शब्द है, ग्रंथा नहीं होगा। आप सभी लोगों ने सी मारा था या कुछ और मारा था? विकल्प चेंज कर दिए। चलिए चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कुरवाणा में प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। अब जैसे ही कुरवाणा की बात हुई, कुरवाना, कुरवाना ऐसे लिख लो, ना ही तो ना वाणा में बदलेगा। अब अगर लेप लगाओगे तो याद जाएगा, सानच लगाओगे तो मान जाएगा, अक्त्वा लगाओगे तो आ जाएगा, सत्र लगाओगे तो अत अन अंती जाएगा। अब आप यहाँ पर क्या करोगे बताओ? मान ही तो होगा, मान का माणा हो जाएगा, क्रा प्लस माणा तो कुरवाणा हो जाएगा। वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वी विकल्प राइट हो जाएगा, सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है महा महोत्सवा में कौन सी संधि है? और इसका संधि भी देखिएगा, महोत्सवा। देखिएगा जैसे ही महोत्सवा आया, ओ की मात्रा है आ और उ में बदल जाएगी। एक तरफ क्या हो जाएगा? मह हो जाएगा, मह का अर्थ नहीं महा हो जाएगा। शेष इसके पीछे लिख दीजिए, क्या हो जाना है? उत्सवा हो जाएगा, यानी महाधन उत्सवा हो जाएगा। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा, महाधन उत्सवा। अगला क्वेश्चन कहता है नर्तकी में प्रत्यय है टाप दीस तुमुन पठ। अगर टाप होता तो बड़ा की मात्रा लगती, दीस होता तो बड़ी की मात्रा लगती, तुमुन होता तो तुम जोड़ा जाता,
पठ तो है नहीं। तो यहाँ पर याद रखना नर्तक, नर्तक मतलब अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। जब अकारांत पुल्लिंग में डीस लगाया गया, क्या लगाया गया? डीस लगाया गया। तो साथियों यहाँ पर इकारांत स्त्रीलिंग बना। इकारांत यहाँ पर कहने का मतलब है स्त्रीलिंग शब्द बन गया। क्या हो गया? नर्तकी हो गया। डीस से बड़ी ई जोड़ा जाता है, नर्तकी हो गया। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाना। अगला क्वेश्चन कहता है अमृतम का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। तो देखिएगा, अमृत को साथियों पीयूष कहते हैं, सुधा कहते हैं, अमीय कहते हैं, अमीय कहते हैं। अब यहाँ पर कहता है सोम भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं? अनल आग को कहते हैं, अनल आग को कहते हैं, विष जहर को कहते हैं, पावक आग को कहते हैं। बचा क्या? सोम बचा है, बी विकल्प हो जाए, बी विकल्प हो जाना। अगला क्वेश्चन कहता है पंच पंचाशत किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है? पंचशत नहीं पूछ रहा है, पंचशत नहीं पूछ रहा, पंचाशत। सबसे पहले पंच, पंच का मतलब क्या होता है? पांच। फिर कह रहा है पंचाशत, पंचाशत का मतलब 50। तो 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। और हाँ, रात 9:30 बजे एक रिवीजन बैच चल रहा है, वो आप अवश्य देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लगभग करंट के 8 से 10 क्वेश्चन पर डे कराए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, करंट को आप सीखना चाहते हैं, तो आप अवश्य उस क्लास से जुड़िएगा, क्योंकि वहां पर डे का करंट मेंटेन किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।